Hello everyone, welcome back to class 10th English Literature, a famous symbolic poem, The Bowl Poem, written by John Berryman. Students, in my last video, in part 1, I had covered 1 to 10 lines of the poem. Now in this part, we will cover the rest of the lines of the poem. Okay, let's start beta. Part 3, lines from 10 to 14. A dime, another bowl is worthless. Now he sends his first responsibility in a world of possessions. People will take and no one buys a bowl back. Money is external. Here, the poet says to the little boy, not directly the poet is speaking to the boy in an imaginary conversation. What does the poet say? Poet says to the little boy that in the word of possession, first of all, see the line 3rd. In the word of possessions, possession means the word in which we own things. People will take bowls. The bowl here means things. So the lines mean that in this world, every human gets thing that they love a lot and get attached to them. इस लाइन में पोइट क्या कह रहे हैं? इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक, क्या मतलब है कि इस संसार में सभी लोग बोल रूपी थिंग्स को लेते रहेंगे, लेते रहते हैं, और दे लव ए लॉट, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, एंड दे गेट अटैच्ड टू देम, और उन थिंग्स के साथ वो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं. However, these bowls means things which they own. However, these bowls will be lost like the bowl of the little day. पोइट क्या कह रहा है कि जिस तरह से एक बच्चे ने जिस अपनी बोल को, जिसको वो बहुत प्यार करता था, जिसके साथ वो अटैच था, वो बोल लॉस्ट हो गई है, ऐसे ही इस वर्ड में सभी लोग किसी न किसी चीज़ को प्यार करते हैं, और वो चीज़ जिसको ये प्यार करते हैं एक न एक दिन विल बी लॉस्ट लाइक द बोल ऑफ द लिटिल बॉय. So the boy senses first responsibility. Here, first responsibility means first lesson of his life. Means we own things and we lost them. It will remain same through the life. यहाँ पोइट क्या कह रहा है कि यहाँ बच्चा जो है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है. ही सेंसेस हियर मीन्स रियलाइजेज. यहाँ बच्चा पहली चीज सीख रहा है. कौन सी चीज सीख रहा है? वी ओन थिंग्स एंड वी लव देम. कि संसार में हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को प्यार करते हैं. वो ही विल रिमेन, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ. और हमेशा जीवन भर ऐसा ही होता है हमारे साथ भी. हमें कोई चीज़ हमारे पास होती है, वो अच्छी लगती है, और उसके साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं. कोई वो थिंग भी हो सकता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, वो इट में भी थिंग्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमारे पास है और उसके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं. यही तो बच्चा सीखा है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि उस बच्चे की बॉल गिरी है. ऐसा नहीं कर रहा बच्चा कि बॉल गिरी है और भाग जाए, नहीं. ही इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द बॉल. इसका मतलब उस बॉल जिसके साथ वो अटैच था, वो उसको प्यार करता था. यही पॉइंट हमें भी कह रहा है कि संसार में लोग बहुत सारी चीज़ों को प्यार करते हैं और वो क्या करते हैं, उनके साथ प्यार बनाए रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ. क्लियर बेटा? नो वन बाइज ए बॉल बैक.
because money is external. In other words, the poet is saying that no one can bring back the things which they lost. कोई भी चीज जब हमारी गुम हो जाती है तो वो ठीक है, लास्ट में भी आया था ना, पैसे से बॉल तो खरीदी जा सकती है वो, लेकिन उसके साथ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है या जो उसके साथ अटैचमेंट है, दैट कैन नॉट बी बॉट बाय द मनी। यही तो पोइट कह रहा है। पोइट क्या कहता है? मनी कैन बाय मेटीरियलिस्टिक थिंग्स but not emotions and attachment which one has with the things which they owned but lost. क्या कह रहा है पोइट? कहता है मनी से मेटीरियलिस्टिक भौतिक वस्तुएं तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इमोशंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अटैचमेंट उस चीज के साथ जिसको वो प्यार करते हैं और वही चीज वो गुम हो जाती है, दैट कैन नॉट बी बॉट बाय द मनी। क्लियर बेटा? नाउ लेट्स सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दीज लाइन्स। नंबर 1, एलिट्रेशन। देखो बेटा आप स्टैंजा में यूज ऑफ साउंड ब की साउंड बार बार यूज हो रही है। एलिट्रेशन रेपिटेशन नहीं तो होता कॉन्सोनेंट साउंड का। बाइज ए बॉल बैक, बॉयज में ब, बॉल में ब, बैक में बो, इसका मतलब एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। एसोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड। आप देखो ये वाली लाइन ही इज, ये वाला ही इज लर्निंग, इसमें ई की साउंड रिपीट हो रही है, वो वाला है ना ई। उसके बाद रेपिटेशन है, बोल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है इसमें आप देखो। फिर है राइम स्कीम। राइम स्कीम तो यहाँ पे देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द होल पोएम। पूरी पोएम में राइम स्कीम नहीं है तो इन 4 लाइनों में भी नहीं है। तो ये 3 जो है पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन, एसोनेंस, रेपिटेशन यूज हुई है लाइन 10 to 14 में। क्लियर बेटा? स्टैंजा नंबर 4, लाइन 15 to 20। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी विद वर्ड मीनिंग्स। अकॉर्डिंग टू द पोइट, ध्यान से देखो बेटा, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अकॉर्डिंग टू द पोइट, द बॉय इज हु इज ही? द बॉय इज लर्निंग द एपिस्टिमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज, मतलब क्या सीख रहा है वो, किस चीज का ज्ञान हो रहा है उसको। पोइट क्या कह रहा है? एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉज। Poet is saying that the boy is learning the knowledge of laws though his eyes are desperate। Poet देख रहे हैं ना उस बच्चे को कि उसकी बॉल जब गिरी है तो उसकी आंखों में उदासी है, निराशा है उसकी आंखों में, डेस्परेट है ना। तो पोइट कह रहा है कि ऑल्दो हिज आईज आर डेस्परेट, ही इज फीलिंग सैडनेस, बट द बॉय इज लर्निंग द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, मीन्स द बॉय इज लर्निंग द नॉलेज ऑफ लॉस, मीन्स ऑल्दो ही इज होपलेस एंड सैड, क्योंकि बॉल गहरे पानी में गिरी है, बच्चा छोटा है, नहीं उठा के ला सकता, तो इसलिए वो होपलेस है ना कि अब मेरे को मिलने वाली तो नहीं है, और उदास भी है। ही इज लर्निंग एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब है हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर फॉलिंग डाउन, कि किस तरह से जो लॉस हुआ है, बिकॉज ऑफ लॉस हुआ है, उससे उभर जाना, उससे ऊपर उठ जाना, कि लॉस को किस तरह से सहन करना है, एंड नेक्स्ट टू मूव ऑन, उसके साथ चिपके नहीं रहना, जो लॉस हुआ है आगे बढ़ना है। दिस इज द बॉय लर्निंग। द पोएट इज हियर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। क्या कह रहे हैं? ही इज लर्निंग दैट, आगे देखो क्या है, हाउ टू स्टैंड, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप,
ही इज लर्निंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। क्या कह रहा है, वो चीज सीख रहा है, पोइट बता रहा है हमें, मुझे वो चीज सीख रहा है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। हमें भी तो सीखनी चाहिए। कोई किसी भी चीज का लॉस हुआ है, थिंग्स का हो सकता है, किसी भी चीज का जो लॉस जिसके साथ हम अटैच्ड है और वो चली जाती है दूर, जो हमें मिल नहीं पाती, इसके साथ इसके बारे में सोचते रहना तो वो नहीं है ना, ठीक नहीं है। तो पोइट यही कह रहा है कि ये चीज जो ये बच्चा सीख रहा है कि बोल गुम हुई है, सैडनेस फील कर रहा है, आइज में डिप्रेशन है, लेकिन फिर भी ये लर्निंग सीख रहा है कि किस तरह से लॉस को सहन करना होता है। यही पोइट क्या कहना चाहता है, एवरी मैन मस्ट एक्सेप्ट द लॉस एंड स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स मूव ऑन। पोइट कहता है जैसे ये बच्चा बोल के गुम हो जाने के तुरंत बाद ये चीज सीख रहा है, लॉस को बियर करना सीख रहा है, ऐसे ही पोइट इस बच्चे के थ्रू हम सबको ये बता रहा है कि एवरी मैन की, ऐसा तो है नहीं ये बच्चे की गुम हुई है चीज और किसी की नहीं होती, सबकी होती है। लॉस, किसी भी चीज का लॉस होता है, फैक्ट्री चली जाती है, इवन कि अब मैं क्या कहूँ डेथ हो जाती है ना, तो वो मुड़ के नहीं आते हैं, तो फिर भी वो बच्चा सीख रहा है। ऐसे हमें भी सीखना है। किसी की डेथ हो गई है तो फैमिली मेंबर्स ये थोड़ी कि उसी को लेके बैठे रहे, नहीं, टू बियर द लॉस एंड टू मूव ऑन। सहन करो उस कमी को और आगे बढ़ो, ठीक है। The boy has finally learned to move on. पोइट देख रहा है कि बच्चा अब सीख गया है, क्या बोल गुम हो गई है, निराश भी हुआ है, लेकिन he has learned the lesson. Like other people, he has learned to give on the things which went away from his life. जैसे दूसरे बड़े बुजुर्ग सबको हम सब सीखते हैं कि अगर लॉस हुआ है उसको सहन करो और आगे बढ़ो, इस बच्चे ने भी ये बात सीख ली है। So he returns back with a hope. नई आशा के साथ वो चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसको बियर करना आ गया, ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हुई है। एसोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। क्या होता है एसोनेंस? यूज ऑफ वोवल साउंड। अब देखो इस लाइन में वोवल साउंड ई, पूरी लाइन ही इज लर्निंग बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, इसमें पूरी लाइन में ई साउंड जो है रिपीट हुई है। दैट मीन्स एसोनेंस पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर। और इसमें भी देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम। क्लियर बेटा? अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि जो लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, और मैं क्योंकि बताऊंगी जरूर, है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जॉन बैरीमैन, तो इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगी। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम। लाइन्स मैं नहीं पढ़ रही, लाइन्स आपके उस वीडियो में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से देख सकते हो। लास्ट 21 से 25 लाइन्स बिल्कुल थंबनेल के ऊपर भी मैंने पूरी पोएम लगाई है, वहाँ से भी देख सकते हो, वैसे वीडियो के अंदर है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बस। द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल। वी मस्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द पोएट्स फादर कमिटेड सुसाइड व्हेन ही वाज 11 years old। ठीक है, आज ये जब पोइट उस बच्चे को देख रहा है, बोल गुम हो गया, ऐसे अपने ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ओन, अपने बारे में सोच रहा है। क्या कह रहा है? He sometimes becomes sad when he memorizes his father। अब इनके छोटा सा था, ये 11 years के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई। आज जब वो बच्चा बोल गुम हो गए तो इनको अपने फादर की याद आ रही है कि वो भी तो मेरे से बिलोंग करते थे, वो भी तो उनको भी तो मैं प्यार करता था, वो भी तो मेरे से चले गए, उनको भी तो मैंने लॉस कर दिया।
तो इसीलिए पोइट जो है अपने फादर को याद करके सैडनेस फील कर रहे हैं. हाउएवर समटाइम he becomes hopeful of a better future and tries to accept the reality and move on. पोइट भी यही कह रहा है, कहता है जिस तरह हम सब भी तो यही करते हैं ना, लॉस को सहन कर लेते हैं, है ना, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही पोइट आगे बढ़ता रहा अपने फादर की डेथ के बाद. हालांकि वो याद करता है उन पल को, जब वो अपने फादर की याद तो आती है और वो रोने लग जाता है, फिर भी उसके साथ वो नहीं है, आगे बढ़ता है. क्लियर बेटा? दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. बेटा देखो, अब इस पोएम से हमें मैसेज क्या मिलता है? द मैसेज ऑफ द पोएम द बोयल इज दैट वी गेट थिंग्स इन आवर लाइफ विच बिकम आवर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. We feel that they will remain with us, thus we form an attachment with them. ये तो है ही, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये हमारे साथ हमेशा के लिए, they will remain with us. However, a day comes when the things is no more with us. लेकिन कभी ऐसा दिन आ जाता है, अब वो चीज़ें जिनको हम प्यार कर रहे होते हैं, जो इनके साथ हम अटैच्ड होते हैं, वो नहीं रहती हैं. At such a situation, we feel depressed and hopeless. ऐसी सिचुएशन में हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं. According to the poet, losing our possession is a harsh reality of our life on the earth. पोइट क्या हमें मैसेज देना चाहता है कि इस धरती पर जो अपनी पोजेशंस हैं, जो अपनी चीज़ें हैं, जिनको हम प्यार करते हैं और वो हमारे से चली जाती हैं, तो दिस इज़ वेरी हार्श रियलिटी. वी हैव टू फेस सच ए सिचुएशन एंड देन ट्राई टू मूव ऑन. पोइट क्या कहता है? अगर हमारे साथ ऐसा होता है, सबके साथ ही होता है, हर एक इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, तो ऐसा होता है कि हमारी प्रिय लगने वाली वस्तु हमसे छिन जाती है, हमसे दूर चली जाती है, हम कोई चुरा के ले जाता है, कहीं हो जाता है, तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फेस सच ए सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन को हमने ब्रेवली फेस करना है एंड देन ट्राई टू मूव ऑन, और हमें आगे बढ़ना है. क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा.